जय हिंद साथियों। जैसा कि आपने आज थंबनेल देख के आप वीडियो देखने आए हो, ठीक है। और आप जब वीडियो देखने आए हो तो आप एक बड़े विश्वास के साथ में आए हो। आपने देखा होगा कि थंबनेल में लिखा था स्टोरी राइटिंग, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये सभी हैं, जैसे मैंने लिखा है यूज ऑफ वाचवर, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ हैड, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ स्टार्ट, यूज ऑफ कीप ऑन, बेसिक टेंस, यूज ऑफ यूज टू, यूज ऑफ नरेशन, यूज ऑफ कुछ कनेक्टर्स, एडवर्ब, फिक्स लाइंस। उसके बाद में क्या आ जाएगा आपकी स्टोरी राइटिंग। तो दोस्तों ये सभी क्या है, ये हैं स्टोरी राइटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। मैं आपसे बातें के साथ में कहता हूं, यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको कभी भी स्टोरी राइटिंग में, रिपोर्ट राइटिंग में या क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई समस्या नहीं रहेगी। सबसे जो जटिल समस्या होती है बच्चों की, वो ये होती है कि बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमको स्टोरी याद नहीं होती। कभी थर्स्टी क्रॉ पे याद करें, लॉयन एंड द माउस पे याद करें, ग्रेडी डॉग पे याद करें, किस पे याद करें, सबका हम पे एक साथ नहीं हो पाता है। यदि दोस्तों अगर आपने, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा आपसे विश्वास के साथ, यदि आपको लगता है कि मैंने मेहनत किया है, मैंने वीडियो सही बनाया है और आपको मदद मिली है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में अपना नाम लिखना है कि सर मैंने वीडियो को पूरा देखा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, कम से कम 10 लोगों के साथ में, ठीक है। और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा। अब हम बिना किसी देरी की वीडियो करते हैं शुरू, ठीक है साथियों, क्योंकि हमको एक एक को कवर करना है। वीडियो मैं पहले ही आपसे कह रहा हूं, देखना है तो पूरा देखिएगा जिसको देखना है, और नहीं देखना है तो आप अभी स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि YouTube या आपके किसी भी बुक में जो मैंने ये चीज ली है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ये मैंने बड़ी मेहनत से सोच समझकर ये लाइंस, ये स्ट्रक्चर्स तैयार करे हैं। हो सकता है तो मैं एक दो और बढ़ा दूं अगर आपका प्रेम रहा तो दोस्तों अब मैं करता हूं वीडियो को शुरू। देखिएगा, सबसे पहले हम लेते हैं यूज ऑफ वाजवर, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, यूज ऑफ वाजवर। एक मिनट, तो मैंने लिया यूज ऑफ वाजवर, ठीक है। अब यूज ऑफ वाजवर वैसे आपने देखा होगा टेंस में भी यूज होता है, राइट। लेकिन मैं दोस्तों यहाँ पर टेंस में नहीं, इनको एज ए मैन वर्ब की तरह यूज करूंगा, ठीक है। अभी आप सीखोगे कैसे यूज कर रहा हूं मैं इनको, एज ए मैन वर्ब, अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में इनको इस्तेमाल करूंगा। आप, मैं कह रहा हूं, एक एक चीज समझोगे आप, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपके समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आता, वीडियो को एक बार नहीं आप 3 बार देखो, ये आपके लिए फायदेमंद है, मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने लिखा, इसका सबसे पहले लिखता हूं आपको स्ट्रक्चर। आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको लिखना है वाज और वर, उसके बाद में लिखना है दोस्तों आपको क्या लिखना है, नाउन। क्या लिखना है आपको, नाउन। उसके बाद में फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। यदि सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो मेरे साथियों, यदि सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो आप लिखोगे सब्जेक्ट वाज वर प्लस नॉट प्लस क्या आ जाएगा फिर, नाउन। उसके बाद में फुल स्टॉप, क्योंकि ये हमारे यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है ना। अगर इनका मैं इंट्रोगेटिव करना चाहूंगा तो मेरे साथियों इसका इंट्रोगेटिव होगा, ये वाज और वर को आपको सब्जेक्ट के पहले रखना है, तो आप कहोगे कि सर हमने रखा वाज और वर, उसके बाद में क्या लिख दिया आपने, सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखा आपने नाउन।
अब सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो लास्ट में क्या आएगा, इंट्रोगेटिव साइन। इसमें किसी को दिक्कत है? ठीक है, अब देखिएगा सर पहचान बता दीजिएगा, तो पहचान लीजिए साथियों। पहचान ये है मेरे दोस्तों कि एक संज्ञा रहेगी और संज्ञा के अंत में आएगा था, थे और थी। क्या आएगा, संज्ञा, संज्ञा के साथ में था, थे, थी। ठीक है, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल के लेते हैं हम एग्जाम्पल। एक एक एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ऐसा आपके रहेगा नहीं कि आपके कुछ डाउट आ जाए। मैंने लिया कि राम एक किसान था। क्या लिया मैंने सेंटेंस में, देखिएगा राम एक किसान था, तो कैसे आएगा, राम। ठीक है ना, राम के अनुसार ये बताओ वाज या वर्ग क्या लगेगा, आप कहोगे वाज, तो आपने वाज लगाया, राम वाज। अब नाउन क्या है, किसान, तो किसान को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फार्मर, FARMER, फार्मर। तो ये बन गया सेंटेंस आपका। ठीक है ना, राम वाज ए फार्मर। अब कुछ बच्चों को ये नहीं आता होगा तो मैं उसको भी लिख देता हूं। साथियों आपको वाज लगाना है, आई, विशेष ध्यान दीजिएगा, आई के साथ वाज ही लगता है। ही, सी, इट और नेम। ठीक है साथियों, ये इसको मैंने किया बॉक्स में पैक। आगे देखिएगा, वर लगाना है आपको साथियों, यू, वी, दे और प्यूरल। ठीक है, क्या लेना आपको, वर्ग इनके साथ में आपको लगाना है, यू, वी, दे, प्यूरल। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हो जो मेरे वीडियो को ऐसे देख रहे हो जो उनको आई का मतलब नहीं आता हो, तो मैं कहना चाहूंगा आई यानी मैं, ई यानी वह, सी यानी वह, इट यानी यह, नेम यानी नाम, जैसे राम श्याम। यू यानी तुम, वी यानी हम, दे यानी वे, और प्यूरल नाउन्स हो सकती हैं जैसे कि राम एंड श्याम, राम और श्याम दो व्यक्ति हुए, क्या हो गया प्यूरल, तो क्या आएगा वर। इतना आपके क्लियर है। अब देखिएगा, अब मैं एक सेंटेंस लेता हूं नेगेटिव। क्या लेता हूं मैं, एक सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस लेता हूं मेरे साथियों। नेगेटिव लिया मैंने कि वह ईमानदार नहीं था, वह ईमानदार नहीं था। कैसे बनेगा कि ही वाज नॉट ऑनेस्ट। आया समझ में इतना? आगे देखिए, यदि मैंने लिया इसका इंट्रोगेटिव, के लिए मेरे साथियों इंट्रोगेटिव, कि क्या वह एक गरीब किसान था। लास्ट में आएगा इंट्रोगेटिव साइन। कैसे बनेगा, अब बताइए। सबसे पहले वह की अंग्रेजी क्या होती है, ई, तो ई के अनुसार यहां पर वाज आएगा या वर आएगा, तो आप कहोगे सर ई के अनुसार क्या आएगा यहाँ पर, वाज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वाज ही क्या है, एक गरीब किसान, वाज ही ए पुअर फार्मर। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो साथियों जैसा कि आपने देखा, हमने अभी कवर किया है यूज ऑफ वाज और वर। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक बार मैं पहले से, जैसे मैंने कहा,
एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि हमने यहाँ पर यूज ऑफ वाज वर्ब को एज ए मेन वर्ब यूज किया है, अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है साथियों, सब्जेक्ट, उसके बाद में आएंगे वाज या वर, उसके बाद में नाउन, उसके बाद में फुल स्टॉप, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव है या सिंपल है। नेगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट वाज वर नॉट नाउन, उसके बाद में क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। आगे देखिएगा, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव हुआ तो ये सब्जेक्ट के अनुसार वर, इस सब्जेक्ट के अनुसार वाज आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आएगा, नाउन, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। आगे देखिए साथियों, मैंने लिख दी पहचान। पहचान ये है कि संज्ञा, संज्ञा क्या होती है कि जैसे राम है, एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक। पुस्तक क्या है, संज्ञा है। बैग क्या है, संज्ञा है। तो आप अच्छे से जानते हो कि संज्ञा रहेगी, उसके लास्ट में क्या रहेगा, था, थे, थी। एग्जाम्पल देखिएगा, राम एक किसान था आया, किसान आया। किसान क्या है, फार्मर। वैसे देखिए जाए तो क्या है, नाउन, और नाउन प्लस था आया कि नहीं है मेरे साथियों, बताओ। नाउन प्लस था है कि नहीं, है ना। अगर नाउन प्लस था है तो क्या बनेगा, बताओ। ये किसका हो गया, संज्ञा प्लस था। अब राम, राम यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट, तो राम के अनुसार क्या आ गया यहाँ पर, वाज, उसके बाद में फार्मर। उसी प्रकार यदि मैंने नेगेटिव सेंटेंस किया कि वह ईमानदार नहीं था, तो ही वाज नॉट ऑनेस्ट। इंट्रोगेटिव किया, क्या वह एक गरीब किसान था, वाज ही ए पुअर फार्मर। ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों, यूज ऑफ शुड, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, यूज ऑफ शुड। अब इसका यूज कैसे करना है हमको, ठीक है ना, बड़े आसान तरीके से, बड़े आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुड का मतलब होता है हिंदी में चाहिए। क्या होता है, चाहिए। अब आपको इसको किस तरह से यूज करना है, सबसे पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताता हूं, ठीक है ना, कि आपको सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना है आपको शुड, शुड के बाद लगानी है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड, उसके बाद में फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है साथी। यदि सेंटेंस नेगेटिव हुआ तो आपको वैसे ही सब्जेक्ट, उसके बाद में शुड, उसके बाद में आप लिखोगे नॉट, उसके बाद में साथियों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हुआ तो आप अदर वर्ड लगाओगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, सॉरी आप फुल स्टॉप लगाओगे। इंट्रोगेटिव हुआ सेंटेंस तो साथियों क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, शुड, उसके बाद लिखोगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सर यूज कैसे करना है, तो मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल, पूरा अपनी भाषा में, कि शुड का प्रयोग आपको सेंटेंस में तब करना है साथियों, यदि आप किसी को देते हो सुझाव, या देते हो आप किसी को सलाह, ठीक है। यदि आपने किसी व्यक्ति को सलाह दी, सुझाव दिया, या आपने उससे कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर कोई राय देना, ठीक है। कहने का मतलब है साथियों, यदि आपने किसी व्यक्ति को सलाह देते हो, सुझाव देते हो, या किसी प्रकार की राय देते हो, तब आपको शुड का प्रयोग करना है। जैसे हमें अपने माता पिता की बात को मानना चाहिए, हमने हमें अपने गुरु की रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें
वहां पर अकेला नहीं जाना चाहिए। तो अधिकतर इन वाक्यों के लास्ट में चाहिए शब्द आता है। क्या आता है? चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल से आपके बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा साथियों। जैसे हमें अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे बनेगा साथियों? हमें हमें क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वी। उसके बाद में आप लगाओगे शुड। क्रिया क्या हो रही है साथियों? मदद। ठीक है ना? यदि आप पे बनने में शिकायत आती है, यदि आप बना नहीं पाते हो, तो एक लॉजिक बताता हूं आपको। पहले सेंटेंस को आपको बनाना है आगे से, उसके बाद में पीछे से। तो मैंने कहा चाहिए, मदद करनी एक रहा, और माता पिता की, अपने माता पिता की, एक क्या रहा? एक वर्ड रहा। ठीक है, तो वी एन क्या हो गया? हमें। चाहिए की अंग्रेजी क्या हुई? शुड। मदद करना क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हेल्प। अपने माता पिता की मतलब आवर पेरेंट्स, आवर पेरेंट्स। ठीक है साथियों, आया आपके समझ में? आगे देखिएगा, अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं, मैंने नेगेटिव सेंटेंस लिया और मैंने कहा कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मैंने कहा कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए। मैंने किसी व्यक्ति को राय दी, मैंने सुझाव दिया कि हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर खतरा हो सकता है। तो सेंटेंस में आपको पता है जहां पर चाहिए आता है क्या लगाना? आपको शुड लगाना है। तो वी सेंटेंस नेगेटिव है, वी शुड नॉट गो, वहां को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? देयर। ठीक है, अब मैं लेता हूं एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या लिया मैंने? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या तुम्हें यह पत्थर लिखना चाहिए? कैसे बनाएंगे? क्या इंट्रोगेटिव हुआ? शुड यू राइट दिस लेटर? लास्ट में आ जाएगा इंट्रोगेटिव साइन। ठीक है साथियों, तो मैं कह रहा हूं हमने यूज ऑफ वाज वर अभी डिस्कस कर लिया, अब हमने कर लिया यूज ऑफ शुड। तो मैं मान के चलता हूं कि आपके दोनों में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम यूज करते हैं, तीसरा यूज करेंगे यूज ऑफ हैड। हमने लिया यूज ऑफ हैड। ठीक है ना? अब इसका यूज हम करेंगे वैसे जैसे हमने वाज वर्ग किया था, एज ए मैन वर्ब। एज ए मैन वर्ग की तरह यूज करेंगे इसको हम। ठीक है ना साथियों? अब हेड की सर पहचान क्या रहेगी? तो मैं बता दूं साथियों, इसकी पहचान सबसे पहला पॉइंट आप देखना, यदि कोई वस्तु आपके पास में है, दूसरा
संबंध बताने के लिए जैसे मेरे दो भाई थे। तीसरा, शरीर के अंगों के साथ, ठीक है ना। जैसे मेरे दो आंखें हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यूज ऑफ हेड करना है, ठीक है साथियों। अब मैं लिखता हूं इसका स्ट्रक्चर। क्या लिखता हूं इसका स्ट्रक्चर? देखिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर है साथियों वो है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखना आपको हेड, उसके बाद में अगर ये तीनों में से कोई भी चीज है, यदि आपके पास में वस्तु है तो वस्तु लिखनी है आपके पास में, यदि संबंध है तो रिलेशन लिखना है, ठीक है ना। और यदि कोई अंग है तो पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है ना, शरीर के भाग। तो मैंने इन सभी को एक साथ कह दिया ऑब्जेक्ट। क्या कह दिया साथियों? इनको ही ऑब्जेक्ट कह दिया, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से बिल्कुल भी क्लियर कर दूंगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा मेरे 4 पुत्र थे, ठीक है। पहचान क्या थी हमारी? संबंध बता रहा है कि मेरे कितने पुत्र थे? 4। कितने पुत्र थे? 4। मेरे, मेरे क्या कहूंगा मैं अंग्रेजी में? आई, ठीक है ना। तो आई हैड 4 सन्स। आई बात क्लियर हुआ? आगे देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति है, कुछ एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट्स के बाद में कहता है कि मेरे 2 पैर थे, अब एक्सीडेंट के बाद में 1 पैर है, तो क्या हो जाएगा शरीर का अंग कि मेरे 2 पैर थे, तो आई हैड 2 legs, ठीक है साथियों। अब मैं कहना चाहूंगा जैसे कि मेरे पास बहुत सारा धन था, तो क्या है, यदि कोई वस्तु आपके पास में है, मैंने कहा आपके पास में बहुत सारा धन था, किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास बहुत सारा धन था, क्या बोला उसने कि मेरे पास बहुत सारा धन था। कैसे लिखोगे इसको? आई हैड ए लॉट ऑफ मनी। क्या बोला आपने? ए लॉट ऑफ मनी। आई बात समझ में? मेरे पास बहुत सारा धन था, आई हैड ए लॉट ऑफ मनी। क्लियर हो गया? अब मैं कहना चाहूंगा कुछ किताबों में इसकी एक पहचान और लिखी जाती है कि हैड का मतलब होता है रखता था, ठीक है ना, या पास थी, पास था, या पास थे, ठीक है ना। यदि किसी ने पढ़ा है तो मैं ये भी आपको लिख दिया है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप पहचान पे मत जाइएगा। मैं कहता हूं यदि कोई वस्तु आपके पास में पास्ट में थी, जैसे मेरे पास में धन था, आई हैव ए लॉट ऑफ मनी। मेरे पास 4 घोड़े थे, आई हैड 4 हॉर्स। मेरे पास 2 किताबें थी, आई हैड 2 बुक्स। मेरे 2 लड़कियां थी, आई हैड 2 डॉटर्स, ठीक है। तो आप इसको लगाना है। अब मैं कहना चाहूंगा अधिकतर इसका नेगेटिव यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। यदि आप इसका नेगेटिव करना चाहो तो आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड नॉट, ठीक है। उसके बाद में लिखना है साथियों
हैव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फुल स्टॉप, ठीक है ना। सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फुल स्टॉप आएगा। अब देखिएगा, जैसे मेरे पास पैसा नहीं था तो आई डिड नॉट हैव मनी। इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, क्या तुम्हारे पास पैसे थे। कैसे आएगा, डिड यू हैव, डिड यू हैव मनी, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन। आप चाहो तो इसका स्ट्रक्चर भी लिख दिया मैंने। सबसे पहले लिखना है आपको डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको लिखना है हैव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखना आपको क्वेश्चन मार्क। ठीक है साथियों, मैंने कहा कि यदि आप, कितने बच्चे अभी तक वीडियो पर टिके हुए हैं, मैं आपसे कह रहा हूं यदि आप वीडियो लगातार और पूरा देख रहे हो तो मैं गारंटी कह रहा हूं, गारंटी से आपके साथ में वादा कर रहा हूं, कह रहा हूं मेरे साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद में वीडियो लंबा होगा, मैं जानता हूं इस बात को। मैं चाहता इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकता था, लेकिन मैं चाहता कुछ मेरे यूट्यूब व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो पूरा वीडियो देखना पसंद करते हैं, लास्ट में कमेंट भी करके जाते हैं और मुझे अपार खुशी महसूस होती है उनसे। साथियों, जिंदगी में कुछ करना है, इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ तो यू हैव टू वर्क हार्ड, दैट्स ऑल प्लीज। दिस इज द माय फर्स्ट एंड लास्ट स्लोगन, कि जिंदगी में अगर आपको सफल होना है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा साथियों। दुनिया आज तुम पे हंसती है, कल आपको सलाम ठोकेगी। मत देखो किसी की तरफ, कोई मतलब नहीं हमें, हमने ये ठान लीजिएगा कि मुझे स्टडी करना है और कोई मतलब नहीं है। यदि वीडियो में आपको समझ नहीं आया, कहीं आपको मिस्टेक लगता है, कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा कि सर मुझे यहां समझ नहीं आया। लेकिन वीडियो को आप ऐसे करिए, एक बार देखा उसके बाद में एक बार और देखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ देयर, यूज ऑफ देयर। हाँ, तो अभी हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ देयर, और मैं मान रहा हूं कि आपको ठीक दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसको जो हम यूज करेंगे वो करेंगे एज ए इंट्रोडक्टरी, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है ना। मैंने कहा यूज ऑफ देयर, इसको कैसे यूज करेंगे, एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है साथी। अब देखिएगा, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया सिंपल सा कि एक लड़की है, ठीक है, बनाओ इसको। तो आप कहोगे सर इसका ऐसे हो सकता है, ए इज गर्ल, समझिएगा लॉजिक को, समझिएगा। दूसरा एक बच्चा कह सकता है कि सर इसका हो सकता है दिस इज ए गर्ल, एक कह सकता है ए गर्ल इज, ठीक है ना। इनके अलावा मैं मानता हूं इनके अलावा कोई आंसर नहीं दे पाएगा। तो मैं कहता हूं साथियों देखो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी क्या है, गलत है, तीनों गलत है। क्यों, क्योंकि एक लड़की है, देयर हमेशा किसी जगह का बोध करवाता है। मैंने कहा एक लड़की है, तो इस तरह के सेंटेंस को आपको लगता है कि इसमें, जैसे ये सेंटेंस हमने लिखा ए गर्ल इज, कोई पूरा मीनिंग नहीं दे रहा, पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस में हम लगाते हैं देयर। क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं। तो ये सभी तरीका गलत है। तो आपको इसी सेंटेंस को बनाना है देयर की मदद से, ठीक है ना। कैसे बनाना है, देयर की मदद से बनाना। आप इसको से लिखोगे देयर इज ए गर्ल। कितनों को समझ में आया। अब मैं आपसे कहता हूं, मैं एक सेंटेंस देता हूं, एक राजा था, क्या था, एक राजा था। कैसे बनाओगे, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कि देयर
वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, बनेगा कि नहीं बनेगा? देयर वाज ए किंग, आया समझ में? अब मैंने कहा महल में एक राजा था। क्या लिखा मैंने? मैंने लिखा महल में एक राजा था। सबसे पहले आपको अंग्रेजी बनानी है, एक राजा था, बना लिया। कैसे बना? देयर वाज ए किंग, ठीक है। अब कहा था महल में, अब इसकी अंग्रेजी बनाओ तो इन द पैलेस। अब देखिएगा जैसे कहानियों में आता है, एक शेर था। क्या था? एक शेर था। कैसे बनाओगे? जल्दी बनाओ। देयर वाज ए लॉयन, ठीक है ना। अब मैंने इसी सेंटेंस को कहा जंगल में एक शेर था। कैसे बनाओगे? जंगल में एक शेर था, कैसे बनाओगे? बता जल्दी। देयर वाज ए किंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। तो मैं मान के चलता हूं कि आपके देर क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा वहां एक लड़की है, देयर इज ए गर्ल देयर, इसको मैं लिख ही देता हूं। मैंने लिखा वहां एक लड़की है, ठीक है साथियों। सबसे पहले बनाया हमने एक लड़की है, कैसे बनेगा? देयर इज ए गर्ल। वहां अब क्या बच गया? वहां क्या आएगा? देयर, ठीक है। अब देखिएगा एक कुत्ता था, देयर वाज ए डॉग। नदी के किनारे एक कुत्ता था, देयर वाज ए डॉग नियर द रिवर, ठीक है। तो आप इस तरीके से देयर का प्रयोग कर सकते हो। आप चाहो तो इसके ले सकते हो स्क्रीन शॉट, ठीक है साथियों। अब देखते हैं, हमने यूज ऑफ देयर कर लिया, अब करते हैं यूज ऑफ स्टार्ट। एक एक करके सबको करेंगे। स्टोरी बनाने वाला है, स्टोरी बना के ही छोड़ेंगे हम। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो स्टोरी लिख नहीं सकता। सिर्फ आपको इतना रखना है, इतना संयम रखना है, इतना पैसेंस रखना है कि वीडियो को बस स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। और अभी तक कितने बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया, ये भी कमेंट में मुझे भेजना है, ठीक है। यूज ऑफ वाजवर शुड हैड देयर। अब देखते हैं साथियों, हम देखते हैं यूज ऑफ स्टार्ट, ठीक है ना। एक एक को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। अब मैंने लिखा यूज ऑफ स्टार्ट, ठीक है ना। बिल्कुल बारीकी से समझा रहे हैं। अब देखिएगा स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू करना। क्या होता है? शुरू करना। अब साथियों देखिएगा जैसे इसका जैसे आपको यूज करना है वो करना है। पहचान लिख देता हूं। यदि आप किसी काम को करना प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। यदि आप किसी काम को प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है ना। चूहे ने शेर से माफी मांगना शुरू कर दिया, उसने रोना शुरू कर दिया, उसने चलना स्टार्ट कर दिया। तो यदि आप किसी काम को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तब आपको यूज ऑफ स्टार्ट लगाना है।
इसका साथियों स्ट्रक्चर देखिएगा, सबसे बड़ी बात होती है स्ट्रक्चर की, ठीक है ना। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में साथियों लिखना है आपको स्टार्टेड, क्योंकि स्टोरी पास्ट में उठती है इसलिए मैंने इसके सेकंड फॉर्म ले रहा हूं स्टार्टेड। उसके बाद में आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में साथियों ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड लिखना है, ठीक है ना। अब देखिएगा यदि इसका आप करते हो नेगेटिव, तो नेगेटिव में करना है आपको सब्जेक्ट, उसके बाद में डिड नॉट, उसके बाद में साथियों आपको लिखना है स्टार्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड। यदि आपने इसका किया इंट्रोगेटिव, तो साथियों लिखना है आपको इंट्रोगेटिव में सबसे पहले लिखोगे आप डिड नॉट, सॉरी सबसे पहले लिखोगे आप डिड, उसके बाद में लिखा आपने सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखा साथियों आपने स्टार्ट, उसके बाद में लिखा आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में लिखा आपने ऑब्जेक्ट, उसके बाद में लिखा आपने अदर वर्ड, उसके बाद में लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखिएगा एग्जाम्पल, क्या लिखा मैंने, एग्जाम्पल्स देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि उसने रोना शुरू कर दिया, अर्थात राम ने रोना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, ये मैंने लिखा। राम ने रोना शुरू कर दिया कैसे लिखोगे, राम ने क्या प्रारंभ किया, रोना। तो जब आप किसी काम को शुरू कर देते हो तो आप लगाना है यूज ऑफ स्टार्ट। तो राम स्टार्टेड, ठीक है ना, राम स्टार्टेड क्या कर दिया उसने, रोना, रोना क्या बोलेंगे हम, बीपिंग, ठीक है ना। मैंने वीडियो देखना शुरू कर दिया, मैंने वीडियो देखना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा साथियों, आई स्टार्टेड वाचिंग वीडियो, ठीक है ना, आई स्टार्टेड वाचिंग वीडियोज। आप इसका नेगेटिव कर सकते हो, आप इसका इंट्रोगेटिव कर सकते हो। जैसे राम ने सोना शुरू, सॉरी राम ने रोना शुरू नहीं कर दिया, तो राम डिड नॉट स्टार्टिंग बीपिंग, ठीक है ना। मैंने वीडियो देखना शुरू नहीं कर दिया, तो आई डिड नॉट स्टार्ट वाचिंग वीडियोज, ठीक है ना। आप इसका इंट्रोगेटिव कर सकते हो, आप इसका नेगेटिव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव करके चेक करें खुद से, और आप ले सकते हो इसका एक स्क्रीनशॉट। अब लेते हैं यूज ऑफ कीप ऑन, ठीक है ना। देखिएगा ये जैसे ही समाप्त होगा तो आपको मैं एक कहानी बना के बताऊंगा, ठीक है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट राइटिंग, बेसिक सेंटेंस, आप कहानी लिख सकते हो, और यहां तक कि आप इनका यूज करके इंग्लिश भी बोल सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप करते हैं हम यूज ऑफ कीप ऑन, ठीक है ना। यूज ऑफ कीप ऑन, इसका मतलब होता है किसी काम को जारी रखना, किसी काम को जारी रखना, अर्थात आपने किसी काम को शुरू किया और उसी काम को आपने जारी कर दिया। जैसे मैंने लिखना शुरू किया, आई स्टार्टेड राइटिंग, और लिखता रहा अर्थात वो काम जारी रहा, तो आई स्टार्टेड राइटिंग एंड कीप ऑन राइटिंग, ठीक है ना। यदि आपने किसी काम को करना शुरू किया और उसको करते ही रहे, अर्थात किसी काम को जारी रखना,
किसी काम को जारी रखना। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर होता है साथियों कि पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा कीप की सेकंड फॉर्म हो जाएगी केप्ट, क्योंकि हम इसका पास्ट में बता रहा हूं आपको, केप्ट ऑन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगा साथियों आईएनजी, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा अदर वर्ड, उसके बाद में आएगा फुल स्टॉप। जैसे उसने रोना जारी रखा, जारी रखा कैसे आएगा? उसने को इंग्लिश होगी ही केप्ट ऑन, ही केप्ट ऑन को सेकंड फॉर्म इसलिए यूज कर रहे हैं हम ताकि ये पास्ट का है, ठीक है ना। तो ही केप्ट ऑन बीपिंग, उसने लिखना जारी रखा, या फिर राम ने लिखना जारी रखा, राम ने लिखना जारी रखा। तो साथियों कैसे लिखेंगे इसको कि राम केप्ट ऑन राइटिंग। क्या लिखा मैंने? राम केप्ट ऑन राइटिंग। अब मैं साथियों इसके लिख देता हूं आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव होगा इसका सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा डिड नॉट, उसके बाद में साथियों केप्ट को हो जाएगा कीप ऑन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि मैं इसका इंट्रोगेटिव करना चाहूं तो कैसे होगा? इस डिड को आगे रख दो आप, आपने रख दिया डिड, उसके बाद में क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में कीप ऑन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे आप आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर वर्ड, लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है ना। एक एग्जांपल और मैं देता हूं, देखिएगा। जैसे उसने या मैंने कहा तुमने वीडियो देखना जारी रखा। और जो साथी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए फिर से मेरे दिल से, मेरी आत्मा से और आप सभी के प्रेम से मैं आपको फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। तुमने वीडियो देखना जारी रखा। साथियों जिसने देख लिया ये मान लीजिएगा उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई। यू केप्ट ऑन वाचिंग वीडियो, ठीक है साथियों। अब इसका आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव आप खुद से कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसका नेगेटिव करूं तो कैसे आएगा? यू डिड नॉट कीप ऑन वाचिंग वीडियो। यदि आप इसका इंट्रोगेटिव करना चाहोगे तो कैसे होगा? डिड यू कीप ऑन वाचिंग वीडियो, ठीक है ना। तो आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर सकते हैं। आपको समझना है, स्टार्ट किसी काम को शुरू करना, कीप ऑन किसी काम को जारी रखना, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम डिस्कस करते हैं बेसिक टेंस। क्या करते हैं? बेसिक टेंस। हाँ देखिए साथियों, यदि मैं इसको एक एक करके डिस्कस करते टेंस को तो इसमें थोड़ा समय लगता, इसलिए मैंने क्या किया है, इसका एक चार्ट बना दिया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जहां मैं समझाऊंगा तो आपको बारीकी से देखना है और मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको याद करना है, उस पर विशेष फोकस करना है। देखिएगा, टेंस यदि हम बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक तौर पर टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है ना। अब प्रेजेंट टेंस को चार भागों में डिवाइड किया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार पास्ट तो सिंपल पास्ट हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर तो सिंपल फ्यूचर,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना। अब देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये आता है, तो आपको समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कॉन्टिन्यूस रहा तो रहा है, रही है, रहे हैं। परफेक्ट रहा तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहा तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा। अब हम सीधे बनाते हैं सेंटेंस। मैं एक पत्र लिखता हूं तो आई राइट ए लेटर, ठीक है ना। एक दो आपको इस पे ध्यान देना है। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, देखिएगा साथियों, जैसे मैंने लिखा कि वह खाना पकाती है, तो कैसे आएगा, सी कुक्स फूड, ठीक है ना, सी कुक्स फूड। मैं स्कूल जा रहा हूं, कॉन्टिन्यूस का मतलब ये आगे देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, आया कि नहीं आया, तो कैसे जाएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। आगे देखिएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। राम पत्र लिख चुका है, कैसे बनेगा, राम हैज रिटन, राम हैज रिटन ए लेटर, ठीक है साथियों। आगे देखिएगा, तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो, तो मैंने कहा कि इसमें से शब्द आएगा, क्या आएगा, से, ठीक है ना। उसके बाद में रहा है, रही है, रहे, तो ये देखो रहे हैं, ठीक है ना। तुम तो कैसे आ जाएगा, यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है साथियों। अब आपने देखा, अब हमको इसमें कौन कौन सा याद रखना है, कौन कौन सा हमको समझना है, तो मैं कह रहा हूं कि आपको सिंपल प्रेजेंट इस पे ध्यान देना है और इस पे ध्यान देना है। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट का भी आवश्यकता नहीं है। अब आपको पास्ट की मैं बात करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो है, यदि बार बार स्टोरी आप करोगे, रिपोर्ट राइटिंग करोगे, कोई इंसिडेंट पे लिखोगे, किसी भी चीज पे लिखोगे, तो सबसे महत्वपूर्ण है सिंपल पास्ट। साथियों फिर से मैं कहना चाहूंगा कि सिंपल पास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे विशेष ध्यान देना। अब मैं इसको एक बार समझा देता हूं। जहां आपका एक सिंगल एक्शन होता है, जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी, आ, ई, ए की यदि ध्वनि आती है, और भी मैं अगर चाहो लिखना, तो जैसे आप इसमें ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो या, ये, ठीक है ना। जैसे मैंने एक पत्र लिखा, तो क्या जाएगा, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर, ठीक है साथियों। फिर मैंने कहा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, शेर जंगल में गया, तो द लॉयन, इसका मैं आपको फिर से प्रैक्टिस कराऊंगा। स्टोरी राइटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपल पास्ट टेंस का, इसको मैं आपको फिर से सिखाऊंगा। द लॉयन वेंट टू द फॉरेस्ट, ठीक है, तो इसको आपको देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको खत्म होने के बाद में फिर से इसको समझाऊंगा। अब मैं स्कूल जा रहा था, पास्ट का है, जा रहा था, रहा, रहती, रही थे, तो आई वाज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। राम पत्र लिख चुका था, बहुत कम यूज होता है, राम हैड रिटन ए लेटर, ठीक है। राम सुबह से एक पत्र लिख रहा था, तो राम हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है साथियों। अब देखिएगा आगे, आगे की ये सिंपल फ्यूचर है, वह एक पत्र लिखेगा, तो ई विल राइट ए लेटर, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई सेल, क्योंकि आई और बी के साथ में सेल लगता है, आई सेल बी गोइंग टू स्कूल, ठीक है। राम पत्र लिख चुका होगा, राम विल हैव रिटन
ए लेटर। इसका एक जैसे मैंने लिया कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा, तो आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब मैंने कहा साथियों, हमको कौन सा करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंपल पास्ट। कौन सा है? सिंपल पास्ट। कभी कभार पास्ट कॉन्टिन्यूअस काम में आता है, लेकिन हमको सबसे ज्यादा जिसमें काम करना है स्टोरी राइटिंग में, वो है सिंपल पास्ट। कौन सा है? सिंपल पास्ट। तो मैं चाहूंगा कि इसको आपको एक बार अच्छे से अलग से समझा दिया जाए, और आप इस सभी का एक ले सकते हो स्क्रीन शॉट। ठीक है साथियों, तो आपने उसका ले लिया था स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं हम सिंपल पास्ट टेंस को। तो मैंने कहा था सबसे ज्यादा रिपोर्ट राइटिंग और स्टोरी राइटिंग, कई बार क्वेश्चन आंसर पूरा पास्ट में लिखा जाता है यदि कोई कहानी होती है, तो इसी का रोल होता है सिंपल पास्ट टेंस का। और इसको मैं आपको फिर से एकदम डिटेल में समझाने जा रहा हूं, तो वीडियो को स्किप नहीं करें। अभी हमारे पास में बस कुछ रहे हैं, यूज टू, नरेशन, कनेक्टर्स, फिक्स लाइन, उसके बाद में आपकी स्टोरी तैयार। ठीक है साथियों, तो देखिएगा, यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। क्या कहा मैंने? यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। देखिए साथियों का, यदि आपके पहचान लिख देता हूं उसकी, वैसे कोई पहचान नहीं होती लेकिन फिर भी आपके लिए लिख दिया है। पहचान है या, ये, आ, ई, ए, या फिर आता है ता, था, ती, थी, या आता है ते, थे। ठीक है साथियों, मैंने कहा यदि आता है या, ये, आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, तो वो होगा सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है ना सर? और कोई लॉजिक है? लॉजिक है बेटा, इसका ये लॉजिक है मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, कि यदि आपका, आपने कोई काम कर दिया, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, वो सब क्या है? पास्ट है। क्या है वो? पास्ट। अब मैं कहता हूं आपको ये तीनों पहचान याद करने की आवश्यकता नहीं है, इनको गोला मार दो, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इतना याद कर लो, और ये था, थी, इनको याद कर लीजिएगा, इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा स्ट्रक्चर, देखो इसका मेरे साथियों दोबारा। जैसा हमने पहले देखा था कि सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्या आएगा? अदर वर्ड, उसके बाद में फुल स्टॉप। ठीक है ना? अब मैं लेता हूं कहानी से स्ट्रक्चर। जैसे मैंने लिया शेर जंगल में गया, क्या आया लास्ट में? या देखो, यह किससे बना? ये प्लस आ। बना कि नहीं बना साथियों? हमने यह देखा किससे बना? ये प्लस आ। आया कि नहीं आया? आ किसका हो गया? सिंपल पास्ट टेंस। तो कैसे बनेगा? द लॉइन, क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। गया को क्या बोलते हैं? गो की सेकंड फॉर्म वेंट। द लॉइन वेंट फॉरेस्ट, इनटू द फॉरेस्ट। ठीक है, आई बात समझ में? उसके बाद में चूहे ने शेर से प्रार्थना की। देखो पूरा उसी में है। चूहे ने शेर से प्रार्थना की, या फिर आग्रह किया, रिक्वेस्ट की, आग्रह किया। ठीक है, तो कैसे आया? चूहे, द माउस, आग्रह करना क्या बोलता है? रिक्वेस्ट। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड द लॉइन। ठीक है ना? आई बात समझ में? और देखो, जैसे मैंने कहा कि उसने एक योजना सोची, उसने एक योजना सोची। कैसे बनेगा मेरे साथियों? उसने, ही थॉट ऑफ ए प्लान। तो मैं कह रहा हूं आपको
कि सबसे इंपॉर्टेंट है सिंपल पास्ट टेंस, इसको आप कवर कीजिएगा, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि कोई बच्चा यदि वीडियो पूरा देखता है और मुझसे अगर कहना चाहेगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में शायद व्हाट्सएप नंबर में डाल दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा सिंपल पास्ट टेंस पीडीएफ के थ्रू आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है मेरे साथियों। लेकिन आपको इस टेंस में क्या करनी है, कमांड करनी है, क्या करनी है आपको, कमांड करनी है। अब आगे देखते हैं हम साथियों यूज ऑफ यूज टू, ठीक है ना, क्या देखते हैं हम यूज ऑफ यूज टू। हाँ देखिए साथियों, अभी हम कर चुके हैं पांचवार शुड हैड देयर स्टार्ट कीप ऑन टेंस। टेंस के बाद में हमने कर लिया है आपको स्टैंडर्ड सिंपल पास्ट टेंस, मैंने आपको सिंपल से बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोरी राइटिंग, यदि आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग करते हो तो आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट राइटिंग के भी इंपॉर्टेंट है। आप चाहोगे यदि आपकी भरमार डिमांड रही तो मैं सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस पे एक वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हो, लेकिन कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब करते हैं हम यूज ऑफ यूज टू, क्या करते हैं हम, यूज ऑफ यूज्ड टू। तो देखिएगा यूज्ड टू, इसका प्रयोग करते हैं यदि आपकी कोई पास्ट में कोई आदत थी, पास्ट में आपकी कोई आदत थी भूतकाल के समय, और अब वर्तमान में वो आदतें नहीं है, तो ये जैसे इसका अगर हिंदी किया जाए तो हिंदी अगर मैं पहचान बात करता हूं तो हिंदी पहचान इसकी होती है मेरे साथियों, पहचान होती है इसकी, जैसे मैंने कहा किया करता था, किया करता था, किए करते थे, मतलब करता था, करती थी, करते थे, ऐसा आता है इसमें, ठीक है ना, करते थे, या फिर करती थी। अर्थात आपकी भूतकाल, अगर मैं आपसे पहचान की अगर ओरिजिनल बात करूं तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि भूतकाल में आपकी कोई आदत थी, लेकिन वर्तमान में वह आदत नहीं है, ठीक है साथियों। मैंने कहा कि आपकी वो पहले आदत थी लेकिन अब वो आदत नहीं रही है। यूज टू मतलब अब आपकी आदत वो नहीं रही है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा साथियों। जैसे पहले हम इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर से आपको और भी क्लियर होगा। मैंने स्ट्रक्चर लिखा इसका कि पहले लिखना आपको सब्जेक्ट, उसके बाद में लिखना आपको यूज टू, उसके बाद में लिखना है साथियों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में लिखना आपको अदर वर्ड, उसके बाद में फुल स्टॉप लगाना, ठीक है। जैसे मैं बचपन में तैरा करता था, या फिर चलो लिख दिया मैंने तैरा करता था, वह मेरे, या फिर धूम्रपान किया करता था। एक और लिया मैंने सेंटेंस, सचिन क्रिकेट खेला करता था, ठीक है साथियों। तो मैंने लिए 3 सेंटेंस,
मैं बचपन में तैरा करता था, तो ये मेरी क्या थी, अब की आदत है क्या, बचपन की मतलब भूतकाल की, और ये मेरी क्या थी, आदत थी। जब भी आपकी कोई आदत होती है, जैसे कुत्तों की आदत थी भौंकने की, जैसे उसने परछाई देखी किसमें, पानी में, जैसे उसने परछाई देखी पानी में, मुखे लग गया, भौंकने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं कभी कभार, यूज टू का मैंने प्रयोग देखा है, इसलिए मैं आपको ऐसा नहीं कि ये यूज नहीं हो रहा तो इसको हटा दीजिएगा। तो मैंने जितने भी स्टोरी में यूज होते हैं वो सभी को लिख लिया है, और सबको एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं बचपन में तैरा करता था, तो कैसे आएगा, आई यूज टू स्विम इन चाइल्डहुड, ठीक है साथियों। आगे देखिएगा, मैं वह धूम्रपान किया करता था, तो ई यूज टू स्मोक, ई यूज टू स्मोक। आगे देखिएगा, सचिन क्रिकेट खेला करता था, अर्थात अब सचिन क्रिकेट नहीं खेलता, कैसे आएगा, सचिन यूज टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, ठीक है साथियों। तो ये रहा हमारा यूज टू। अब लेते हैं हम नरेशन, क्या लेते हैं हम, नरेशन। उस तो अब देखते हैं साथियों नरेशन, क्या देखते हैं हम, नरेशन। और ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इसलिए मैंने वो टेंस की आपके लिए क्या बनाई थी, चार्ट बनाई थी, ठीक है ना। नरेशन कैसे करना है, कि सबसे पहले आपको ये लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में सेड टू लिखना है, उसके बाद में आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में इन्वर्टेड कोमा, ठीक है ना। उसके बाद में यह लिखना आपको टेंस, उसके बाद में कोमा लगा देना, फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है साथियों। देखिएगा, बिल्कुल नहीं है, इसको सीखना आपके लिए जरूरी है। अब टेंस की मैं बात करूं तो वो हो सकता है प्रेजेंट टेंस, वो हो सकता है पास्ट टेंस, वो हो सकता है फ्यूचर टेंस, ठीक है साथियों। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद में सेड टू, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद में आपको लिखना है टेंस। टेंस का मतलब यदि वो सेंटेंस प्रेजेंट में कहा है तो प्रेजेंट में, पास्ट में कहा तो पास्ट में, फ्यूचर में कहा तो फ्यूचर में। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, जैसे राम ने राम ने मुझसे कहा, मुझसे मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमा, वह कल जयपुर जाएगा, ठीक है साथियों। इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। अब देखो, राम ने मुझसे कहा, क्या है सब्जेक्ट हमारा, राम, कहा क्या आएगा, सेड टू, तो राम सेड टू मी, मुझसे कहा, इन्वर्टेड कॉमा, वह कल जयपुर जाएगा, कौन सा टेंस है, फ्यूचर, क्या है फ्यूचर, कौन सा है, सिंपल, तो ही विल गो टू जयपुर, ठीक है साथियों। आगे देखो, जैसे उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया उसके 4 बेटे थे। अभी हमने डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, यूज ऑफ हैड, याद है कि नहीं आपको, ही टोल्ड, सॉरी, ही सेड टू मी he had 4 sons, ठीक है साथियों, आई बात समझ में। तो ये रहा आपका नरेशन। कहने का मतलब है कि जैसे उसने मुझसे कहा, he said to me, तुमने मुझसे कहा, you said to me, राम ने सीता से कहा, राम said to सीता, आप क्या कर रहे हो, राम ने सीता से कहा आप क्या कर रहे हो, तो राम said to सीता what are you doing। यहाँ आपको हमेशा पास्ट में रखना है, इसको चेंज नहीं करना, ये रहेगा। और जिस सेंटेंस में उसने उसको कहा है, यदि वो प्रेजेंट का तो प्रेजेंट में, पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है साथियों। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपके, मैं क्या कह रहा हूं, कि आपको उस चीजों का भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं कनेक्टर्स की, उसके बाद में हम बनाते हैं कहानी, ठीक है।
अब देखिए साथियों कुछ कनेक्टर्स जो ये मतलब मैं कह सकता हूं ये सम इंपोर्टेंट वर्ड्स जो आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने कहा पहला एंड, एंड का मतलब होता है साथियों और। मैंने कहा बट का मतलब होता है साथियों लेकिन। थ्रो में से होकर, सडनली अचानक, ठीक है ना। थॉट ऑफ प्लान, उसने एक उपाय सोचा, ठीक है। उसके बाद में देखिए साथियों वंस, एक बार, और वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय, ठीक है। ये रहा। मैंने कहा जैसे यस्टरडे, कल बीता हुआ, ठीक है ना। मैंने लिखा मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, ठीक है ना। तो ये शब्द आपको याद करने हैं। ये अधिकतर आपको सेंटेंस आप जब राइटिंग करोगे तो आपको ये चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब हमारा काम रहा, अब करेंगे हम स्टोरी राइटिंग। क्या करेंगे हम? स्टोरी राइटिंग। तो आप चाहो तो इनका ले सकते हो। और वैसे देखो और कुछ भी शब्द हैं, जैसे मैंने लिखा देन, तब, वेन, जब, ठीक है ना। ये भी कुछ वर्ड्स हैं, वेन, जब, देन यानी तब। तो आप इनका ले सकते हो एक स्क्रीनशॉट, मैं हो गया साइड में। अब हम लिखते हैं स्टोरी और आपको मैं दिखाता हूं बना के, ठीक है साथियों। उसके बाद तो साथियों आपका हुआ इंतजार खत्म। यदि आपने वीडियो पूरा देखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथी, मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो अब ये स्टोरी बनाना मुश्किल नहीं है, आसान, बिल्कुल आसान है। मैं कह रहा हूं हमने इतने सारे स्ट्रक्चर्स लिए हैं, इसमें से कुछ ही काम आएंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी अलग अलग कहानियों के लिए बनाए गए हैं। मैं आपके लिए ये कहानी लिखकर दिखाऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आपको इनको किस तरह से यूज करना है। आप कोई भी आपके पास में अगर हेल्प बुक है, उसमें हिंदी है, ठीक है, तो आप हिंदी को पढ़िएगा और उसके बाद में उसमें सेंटेंस फ्रेम करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आप कहानी लिख दोगे 100% वादे के साथ, दावे के साथ मेरे साथियों। लेकिन विश्वास होना चाहिए, कुछ करने का कुछ जुनून होना चाहिए। बिना मेहनत के कभी भी मंजिल हासिल नहीं होती है, ठीक है साथियों। तो अब देखते हैं, तो वीडियो पहले ही बड़ा हो चुका है। एक बार क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एक बार को वंस, अभी मैंने बताया है, ठीक। एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। मैंने कहा था कि ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। एक शेर, पहले सेंटेंस आगे से, उसके बाद में पीछे से। एक शेर मतलब ए लॉइन, लॉइन के अनुसार क्या आएगा? वाज है वर्ब, तो आपका होगी वाज। ए लॉइन वाज स्लीपिंग, पीछे से बना रहे हैं ना पेड़ के नीचे, तो स्लीपिंग अंडर ए ट्री, ठीक है। वंस ए लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। अचानक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अभी मैंने बताया भी था आपको, सडनली। क्या बोलते हैं इसको? सडनली, SUDDENLY, ठीक है। चूहा वहां आया, एक चूहा वहां आया, तो हम कहेंगे ए माउस। क्या है? या सिंपल पास्ट, मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा यूज सिंपल पास्ट होता है, ठीक है ना। तो क्या आएगा? ए माउस केम देयर। क्लियर हो गया? ठीक है। वह शेर के शरीर पर उछलने लगा। यूज ऑफ
स्टार्ट, क्या क्या कर दिया उसने, उछलना शुरू कर दिया, किसी काम को जारी करना, शुरू करना, ठीक है ना। तो ई स्टार्टेड जंपिंग ऑन लॉयंस बॉडी, ठीक है। उसने शेर के शरीर पर उछलना शुरू कर दिया। शेर जाग गया, शेर क्या हो गया, जाग गया, क्या है, सिंपल पास्ट। देखो शेर जाग गया क्या बोलते हैं, वेक अप, तो यहाँ पर आएगा सेकंड फॉर्म वॉक अप, द लॉइन वॉक अप, ठीक है साथियों। देखिएगा शेर के लिए पहले हमने आर्टिकल लगाया ए, यदि कोई नाउन दोबारा रिपीट होता तो क्या लगाते हैं हम, द, ठीक है ना। उसे बहुत गुस्सा आया, तो क्या हो गया, वो क्रोधित हो गया, वह बहुत गुस्से में था, तो ई वॉज वेरी एंग्री, ठीक है ना, ही वॉज वेरी एंग्री, वह बहुत गुस्से में था। उसने चूहे को पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया, चूहे को पकड़ लिया, सिंपल पास्ट टेंस है, किसने पकड़ा, शेर ने पकड़ा, ठीक है ना। तो हम कहेंगे ही कॉट द माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया, ठीक है। वह उसे मारना चाहता था, क्या करना चाहता, मारना चाहता, सिंपल पास्ट है, बिल्कुल कुछ नहीं है, सिंपल पास्ट। तो ई पहले पीछे से आएंगे हम, वांटेड, जहां दो वर्ब आती हैं आपको लगाना है टू, उसके बाद में अगली वर्ब को लिखना है। मारना क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, किल, किसको मारना चाहता था, माउस को, तो क्या आएगा, ई वांटेड, तो ई वांटेड टू किल हिम, ठीक है। या द माउस ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी भाषा में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसने उसे छोड़ने के लिए आग्रह किया, तो देखो किसने किया, चूहे ने, चूहे के लिए मैं मान लेंगे द माउस, ठीक है ना। अब आग्रह करना क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट की सेकंड फॉर्म REQUESTED, रिक्वेस्टेड, दो क्रिया आ रही, क्या लगाएंगे हम, टू, रिक्वेस्टेड टू लीव हिम, ठीक है ना। उसने अपने आप को छोड़ने के लिए क्या किया, रिक्वेस्ट किया। शेर दयालु था, शेर कैसा था, दयालु था, यूज ऑफ वाजवर, द लॉइन वाज काइंड, द लॉइन वाज काइंड, शेर कैसा था, दयालु था, उसने उसे छोड़ दिया। ही, छोड़ना क्या बोलते हैं, लीव, लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, ही लेफ्ट द माउस, ठीक है। कुछ दिनों बाद, कैसे बोलें, कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, शेर जाल में फंस गया, किसमें फंस गया, जाल में, ट्रैप हो गया, द लॉइन ट्रैप्ड इन ए नेट, ठीक है ना। उसने दौड़ना शुरू किया, किसी काम को शुरू कर दिया उसने, ही, द लॉइन ही स्टार्टेड रोरिंग, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ही स्टार्टेड टू रोर, चूहे ने शेर की दहाड़ सुनी, द माउस हर्ड द लॉयंस रोर, कह दो चाहे रोर्स कह दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, लॉयंस रोर्स, दहाड़े। चूहा वहां आया, द माउस केम देयर, उसने जाल को काटा, ही कट, पहले आगे से पीछे से, ही कट द नेट, उसने जाल को काटा। शेर जाल से बाहर आ गया, द लॉइन केम आउट ऑफ द नेट, ठीक है ना। उसके बाद में अब वह आजाद था, ही वाज फ्री नाउ, ठीक है ना। उसने चूहे को धन्यवाद दिया, ही
धन्यवाद को कहते हैं थैंक्ड, ही थैंक्ड द माउस। तो आपने देखा कि अगर इसमें रोल है तो सबसे ज्यादा है सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है साथियों, तो मैं ये कहूंगा कि वीडियो बड़ा लंबा है, आपने जिसने देखा होगा तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगा एक बार फिर से मेरे साथियों कि मेहनत करो, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको करना है, सब कुछ आपको करना है। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आया, मेरी मेहनत आपको अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे साथियों, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। फिर से एक बार आप सभी को धन्यवाद।